फ्रेंड्स, मैं एकता एकम ग्रुप से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूं, एक नई ऐसी लोकेशन पे लेके आई हूं जो लोग चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर पे रहना चाहते हैं। याद रखिए, जो लोग चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर पे रहना चाहते हैं, जीरकपुर के बीच में सेंटर पॉइंट में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी आज की मेरी जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे बिल्कुल पीछे आप ये जो देख रहे हैं, आपको जो दूर वाला नजर आ रहा है वो मेरा चंडीगढ़ वाला फ्लाईओवर है, जहां से बिल्कुल एंट्री लेते हैं हम चंडीगढ़ में एंटर कर देते हैं। और ये हमारा जो फ्लाईओवर है, ये वो फ्लाईओवर है जो पटियाला लाइटों को क्रॉस करता है। तो आपने इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ना है, आपने जब चंडीगढ़ वाला फ्लाईओवर उतरना है तो उतरते ही इस स्लिप रोड से आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेनी है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे, चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर पे ये मेरी प्रॉपर्टी आपको पड़ती है। प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। उसका मेन गेट, जहाँ पे आप ये ब्लू बैरिकेटिंग देख रहे हैं, वहाँ पे उसका जो मेन गेट है वो रेडी होने वाला है। पूरा एरिया आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है। ब्लू गेट के आगे जो है वो पूरा रेजिडेंशियल आपका एरिया रहने वाले है। प्रॉपर्टी जो मेरी है वो नियर टू पोजेशन है। विद इन 3 to 4 मंथ्स में आपको जो है वो पूरी एमिनिटीज के साथ ये प्रॉपर्टी डिलीवर होने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम यहाँ न लेते हुए आपको लेके चलती हूँ एक्चुअल साइट पे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन आपके पास नई नई वीडियोस की आती रहेंगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिया करिए प्लीज़। उसको लाइक करने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए चलते हैं अपनी साइट की तरफ। अब मैं बात करती हूँ रेजिडेंशियल की। तो मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं जो अभी रेडी हो रहा है, ये मेरे रेजिडेंशियल की मेन एंट्री रहेगी। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो इसके बाद सारे शुरू होने वाले हैं। जैसे ही आप अपने मेन गेट से अंदर एंटर होएंगे, सबसे पहले जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ वो करवाना चाहती हूँ मेरी इंटरनल रोड्स। आप ये जो इंटरनल रोड्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रोड जो है वो आपको इंटरनल मिल रही है। ऑलमोस्ट आपको 50 फीट वाइड जो है वो इंटरनल रोड मिल रही है। ये राउंड में जो आप देख रहे हैं, ये आ जाता है मेरा पूरा क्लब हाउस का पार्ट। इसमें आपको जो है इंटरनल आपको पूरा जो है वो रेडी करके दिया जाएगा बिल्डर की तरफ से, जिसमें आपके पास जिम, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए स्प्लैश पूल अवेलेबल रहेगा, साथ ही साथ इंडोर गेम्स, और उसके अलावा एक पार्टी हॉल भी इसमें आपके लिए बिल्डर की तरफ से रेडी करके दिया जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया था, ये मेरा S+4 का कंसेप्ट है। स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी और ऊपर 4 फ्लोर रहेंगे। आप चारों फ्लोर्स का अगर एलिवेशन देखेंगे, हर बालकनी जो है वो आपको डिफरेंट मिलने वाली है। आउटर में जितना भी आप ये एलिवेशन का पार्ट देख रहे हैं, इसको माइवान RCC के साथ बनाया है, तो स्ट्रेंथ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्लस एलिवेशन को जो है वो बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था स्टेट में आपको पार्किंग मिलेगी। तो पार्किंग के बाद अब मैं जिस एरिया में खड़ी हूँ, ये मेरा लिफ्ट का एरिया आ जाएगा। सेंटर में लिफ्ट रहेगी और आपके दोनों साइड जो है वो आपके फ्लैट्स रहने वाले हैं। तो आपको मैं लेके चलती हूँ अपने फ्लैट के अंदर। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, मैंने आपको बताया था एक फ्लोर पे आपके पास 2 ही अपार्टमेंट है। अभी जो मैं आपको सैंपल दिखाने वाली हूँ, ये सैंपल जो मेरा है 261 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर 3+1 की ऑप्शन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आगे चल के आपको सारे साइजेस विद प्राइस बताने वाली हूँ। तो अभी मैं पहले आपको दिखाती हूँ अपना ये 3+1 का सैंपल। ये आ जाता है आपका सर्वेंट रूम, जो मेरा +1 है वो ये आ जाता है। और सर्वेंट रूम के साथ ही ये आ जाता है मेरा सर्वेंट का वॉशरूम। तो अगर आप घर पे कोई IT से रिलेटेड है या किसी और प्रोफेशन से है कि आपको घर पे अपना छोटा सा ऑफिस भी बनाना है, तो आप इस एरिया को उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी है तो। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो एंट्री पे ये आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया।
आप मेरा ड्राइंग रूम एरिया देख पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें लेंथ में या विड्थ में मिलता है, तो ड्राइंग रूम एरिया कभी भी मुझे किसी फ्लैट में स्क्वायर में नहीं मिला है आज तक, तो ये दिक्कत आपकी यहाँ पे नहीं होने वाली है। एक प्रॉपर जो है वो स्क्वायर में आपको यहाँ पे पूरा ड्राइंग रूम एरिया मिल रहा है। मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैं ड्राइंग रूम एरिया का कौन सा पोर्शन आपको कहाँ से दिखाना शुरू करूँ, बिकॉज यहाँ पे आप पूरा अपना सोफा लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपना सोफा लगा सकते हैं। उसके अलावा सेंटर टेबल के बाद आपके पास यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में बहुत अच्छी खासी स्पेस है। और एलईडी पैनल वाली जगह पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के दिखाया है कि हम लोग ये अपना सिटिंग एरिया भी यहाँ पे जो है वो इजीली बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशियस पहले तो आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। ड्राइंग रूम में आपके 10 से 12 गेस्ट इजीली जो है वो बैठ सकते हैं। आप अपनी सिटिंग को और भी ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन की, तो हमें फुल हाइटेड और फुल पूरी ग्लास की जो है आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है। और साथ ही साथ ये जो ओपनेबल डोर रहेगा ये मेरी फ्रंट बालकनी के साथ असेसिबल रहेगा, जो कि मैं आपको अपने फर्स्ट बेडरूम से साथ दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरा मास्टर बेडरूम है। तो ड्राइंग रूम के बाद सुपर स्पेशियस, यहाँ पे वर्ड यूज करना मेरा ज्यादा बेटर रहेगा, इस सुपर स्पेशियस ड्राइंग रूम के बाद अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। अब मैं इसे डाइनिंग एरिया भी बोल सकती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली लॉबी भी यहाँ पे बना सकती हूँ। अगर मैं आपको इस एरिया में बताऊं कि बिल्डर ने क्या क्या इंस्टॉल करा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सर्विस टेबल है। उसके अलावा ये पूरा लॉबी के हिसाब से यहाँ पे एक सोफा इंस्टॉल है, 6 सीटर पूरा, मतलब अच्छा खासा साइज के वाइज अगर मैं बात करूँ 6 सीटर आपके पास यहाँ पे डाइनिंग अच्छे से इंस्टॉल करके बताया है। साथ ही साथ ऊपर ये कैबिनेट्स भी इंस्टॉल्ड है और ये बार काउंटर भी लगा हुआ है। मतलब मेरा इतनी सारी चीजों को गिनवाने का आपका मोटिव सिर्फ ये था कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें लगाने के बाद भी आपके पास मेरी डाइनिंग और लॉबी वाली एरिया में कितनी अच्छी खासी स्पेस दिख रही है। आप मेरे ये पीछे पूरा लेंथ में देख रहे हैं, लेंथ तो प्लॉट की अच्छी है क्योंकि ये लो राइज प्रॉपर्टी है, लेंथ तो अच्छी है, लेकिन विड्थ अच्छी होने की वजह से हर चीज जो है वो अपनी जगह पे प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। लेकिन फिर भी आपको जो घर है वो बहुत स्पेशियस फील होने वाला है। घर में आपको घुटन महसूस बिल्कुल नहीं होने वाली है, जो कि मुझे भी अभी बहुत ओपननेस इस घर के अंदर फील हो रही है। ड्राई डाइनिंग और लॉबी का एरिया देखने के बाद यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं मेरे किचन वाले पार्ट में। अब किचन में 2 चीजें हैं, एक तो ये किचन ओपन है, लेकिन ये वॉल इस किचन को ओपन कम क्लोज का भी एक तरह से ऑप्शन दे रही है, ताकि अगर आपकी जो वर्किंग शेल्फ है वो किसी तरह से मैसी भी होती है तो आपके गेस्ट को कुछ विजिबल नहीं रहता है। पैरेलल मुझे यहाँ पे किचन मिल रही है 3+1 में। आपको बेसिकली बहुत छोटी छोटी एल शेप या मतलब एक सिंगल जो शेल्फ है वो ही मिलती है। तो पैरेलल आपको एक तो यहाँ पे किचन की शेल्फ मिल रही है। उसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, फ्रिज हमारा जो है वो यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, डबल डोर फ्रिज इंस्टॉल्ड है। फिर भी हमारे पास यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, आपको जितनी भी मेरी ये किचन मिल रही है सारी इनोटेक के साथ हैंडल लेस आपको ये पूरी किचन मिल रही है। तो मॉडर्न किचन जो हम बोलते हैं, मॉड्यूलर किचन जो हम बोलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से फिटेड भी है। और साथ ही साथ कलर कंट्रास्ट की अगर मैं बात करूं, टाइलों का, स्टोन का, उसके साथ कैबिनेट्स का, तो वो भी बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे चूज किया गया है बिल्डर की तरफ से। अगेन अगर मैं बात करती हूँ वेंटिलेशन की, हमें किचन में वेंटिलेशन चाहिए तो ये ओपनेबल डोर आपका मेरी इस किचन के साथ रहेगा, जो कि मेरी रेयर बालकनी के साथ अटैच है। मेरी ये रेयर बालकनी मेरे फर्स्ट रूम, सेकंड रूम और किचन तीनों के साथ अटैच रहने वाली है। बालकनी की 2 चीजें मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं। एक तो मेरी इस बालकनी की विड्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इजीली 3 से 4 मतलब 6 चेयर्स भी आराम से लगा के यहाँ पे बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ में होने की वजह से आपकी बालकनी जो है वो काफी यूजफुल रहती है, मतलब आप उसे यूज कर पाते हैं जब आप फैमिली के साथ बैठना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले बेडरूम्स की तरफ। मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ ये आ जाता है मेरा कॉमन वॉशरूम, जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाला है। वॉशरूम के भी अगर मैं पहली बात जो चीजें मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगी, आप हर वॉशरूम में नोटिस कीजिएगा
कलर कंट्रास्ट वॉशरूम का बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे कलर की टाइलें यहाँ पे लगाई हुई हैं। साथ ही साथ प्रीमियम बाथ फिटिंग्स जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको इंस्टॉल करके दी जा रही है। वेंटिलेशन के लिए आपको हर रूम वॉशरूम के अंदर यहाँ पे एग्जॉस्ट का पॉइंट जो है वो ऑलरेडी प्री फिटेड है, मतलब आपको छोड़ा जाएगा ताकि आपके घर में कोई वॉशरूम्स में खास करके ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आगे चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मेरे ये कॉमन वॉशरूम से बाहर निकल के हम एंटर कर रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप मेरे तीनों बेडरूम के साइजेस को अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे किसी भी बेडरूम में आपको जो है स्पेस का कोई इशू नहीं आने वाला है। नॉर्मली आप जितने बेडरूम देखते हैं सैंपल्स में वो क्वीन साइज आपको बेड मिलते हैं, तो स्पेस आपको लगता है कि अच्छी खासी मिल रही है, बट जब आप अपने बेड उसमें इंस्टॉल करते हैं तो आपको लगता है स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपके पास किंग साइज बेड है, साथ ही साथ विड्थ वाइज में ये वाला जो एलईडी पैनल है, बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे एलईडी पैनल बिल्डर ने बना के दिखाया है। उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं आप, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल बिल्डर ने अगर करके दिखाई हैं, तो उसका मोटिव सिर्फ यही था कि हम स्पेस की यूटिलाइजेशन को आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे स्पेस कितनी अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं कबर्ड्स की बात करूंगी तो यहाँ कॉर्नर में रूम साइजेस से बिल्कुल बाहर हटके ये कबर्ड एरिया जो है वो फुल हाइटेड, ये कबर्ड एरिया भी जो है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। हर बेडरूम में आपको जो है वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे भी आपके पास ओपनेबल डोर रहेगा, जो मेरी रियर बालकनी मैंने आपको दिखाई है उसी के साथ ही अटैच रहने वाला है। हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, तो यहाँ से एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट बेडरूम था उसका डोर बिल्कुल अलग साइड से ओपन होता है तो आपके गेस्ट को डोर विजिबल नहीं है। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। अगेन सेकंड बेडरूम में भी बहुत सारी चीजें जो हैं, बेड लगा हुआ है, एलईडी पैनल बना हुआ है, साथ ही साथ ये सोफा भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसी के साथ साइड टेबल्स भी लगे हुए हैं। तो फिर भी अगर आपके बच्चे को या आपके घर के बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस चाहिए तो वो स्पेस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे से आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ये आ जाता है मेरा पूरा कबर्ड एरिया। यहाँ पे भी आपको फुल हाइटेड जो है वो कबर्ड्स मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छी स्टोरेज भी है और बहुत अच्छी स्पेस भी आ जाती है। और इसी के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरे सेकंड बेडरूम का सेकंड वॉशरूम। वॉशरूम की भी मैंने अगेन आपको बताया, टाइलों को मैं फील करके बता पा रही हूँ, आप विजिट करके ही उसको फील कर सकते हैं कि टाइलों की क्वालिटी कितनी प्यारी है और साथ ही साथ कलर कंट्रास्ट जो है वो भी बहुत प्यारा है। फिर उसके अलावा यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आपके पास प्रोविजन है, तो एग्जॉस्ट का भी प्रोविजन आपको हर वॉशरूम में दिया गया है। अब यहाँ पे इस टाइम मैं सेंटर पॉइंट पे खड़ी हूँ, इस पर्टिकुलर फ्लोर के सेंटर पॉइंट पे खड़ी हूँ, तो मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड अगर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा खासा इसका लेंथ है प्लॉट का, और साथ ही साथ इसकी विड्थ भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप घर पे विंडोज डोर्स ओपन करते हैं तो आपको घर में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है और प्रिवेसी हर रूम की जो है वो बहुत ही अच्छे से इस घर में मेंटेन हो रही है। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। जी हाँ, अभी ये जो दो सुपर स्पेशियस आपने रूम्स देखे हैं ये मेरा गेस्ट या बेड आप लगा सकते हैं कि किड्स बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम में हम अब एंटर होने वाले हैं। मैंने इसे क्यों बोला है क्योंकि स्पेस तो तीनों बेडरूम में बहुत अच्छी मिल रही है। इस बेडरूम में आपको एक तो ये टाइल्स, ये जो वुडन लुक टाइल्स है ये आपको जो है वो एज इट इज मिलने वाली है। साथ इस रूम में आपको एक सेकंड जो चीज मिलने वाली है वो मिलने वाली है मेरे डबल कबर्ड्स। एक कबर्ड मेरे पास यहाँ पे रूम के अंदर अवेलेबल है जो कि फुल हाइटेड है, जो कि आपको बाकी रूम्स में भी मिल रहे हैं, और सेकंड कबर्ड जो है वो मेरे वॉशरूम में है, वो मैं आपको वॉशरूम में चल के दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने इस रूम की स्पेस। आप रूम की स्पेस देख पा रहे हैं, एलईडी पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे काउच पड़ा है, उसके अलावा बेडरूम में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको पहले इसका अटैच वॉशरूम दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। तो यहाँ पे ये आ जाता है मेरे मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम। जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, ये आ जाता है मेरा पूरा कबर्ड एरिया। एक कबर्ड सेम ट्रिपल कबर्ड आपको बाहर मिल रही है और एक कबर्ड का पूरा सेट यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा ये आ जाता है मेरा वॉशरूम का एरिया, यहाँ पे आप अपनी ग्लास पार्टीशन कर सकते हैं, तो शावर पैनल के लिए आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। उसके अलावा भी आप अपना पूरा स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं,
आपके पास वॉशरूम में कितना अच्छा खासा स्पेस प्लस वेंटिलेशन का पूरा यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा है। रूम में की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई अपना स्टडी पे टेबल यहाँ बनाना चाहते हैं या वर्किंग टेबल बनाना चाहते हैं या ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास रूम में हर तरह से हर हिसाब से बहुत ही प्यारी स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फ्रंट बालकनी से एंटर करते हैं हम अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। तो जैसे मेरी रेयर बालकनी थी वो भी काफी विड्थ और लेंथ में आपको अच्छी खासी मिल रही थी, ऐसे ही मेरी फ्रंट बालकनी भी आपको विड्थ वाइज भी और साथ ही साथ लेंथ वाइज भी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। यहीं से मैं आपको जो है अपना एलिवेशन पार्ट भी दिखाने वाली हूँ। कुछ मेरे एलिवेशन पार्ट्स में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लुक मिलने वाला है। कईयों में आपको आरसीसी के साथ कवर्ड मिलेगा, किसी के साथ ग्रिल के साथ कवर्ड मिलेगा, कोई ओपन मिलेगा, तो हर तरह का एलिवेशन पार्ट है। अब इसका भी जब फाइनल टच होनेगा, फाइनल इसमें पेंट वर्क होएगा, मैं आपको एक आगे जो ऑप्शन है वो भी दिखा दूंगी। फाइनल पेंट के बाद ये मेरा जो आउटर लुक है बहुत ही प्यारा लगने वाला है। नॉर्मली लो राइज में आपको सेम ग्रिल का कंसेप्ट मिलता है, बट इसमें आपको बॉक्सेस वाला बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट भी मिल रहा है। तो लग्जरी वाली जो फीलिंग आपको लो राइज में नहीं मिली है आज तक, वो यहाँ पे इस फ्लोर के अंदर जरूर मिल सकती है। आप भी मेरी तरह नए नए डेली वेयर के अगर कुर्ते परचेज करना चाहते हैं, रीजनेबल प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं, तो आप भी मेरी तरह पटियाला प्रिंट से शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा एक कप 20 के नाम से, तो आपको 20% डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही साथ आपको होम डिलीवरी की ऑप्शन भी जो है वो ट्राई सिटी के अंदर अवेलेबल रहती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उस लिंक पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। आपको होम डिलीवरी की ऑप्शन भी वहीं पे लगा। आपको मेरा ये 3+1 261 गज के ऊपर बना हुआ फ्लोर, जिसमें मेरे पास 3 BHK प्लस उसके साथ में एक सर्वेंट रूम अवेलेबल है। मेरे पास मेरी इसी सोसाइटी में 3 BHK भी अवेलेबल है, उसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 200 गज। तो अगर आप 3 BHK या 3+ सर्वेंट दोनों में से कोई भी ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो आप मेरी ये प्रॉपर्टी को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको लोकेशन तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं, अब मैं बताती हूँ इसका प्राइस। मेरे पास जो 200 गज का 3 BHK है, उसकी जो अवेलेबिलिटी, उसकी जो प्राइसिंग है वो शुरू होती है 1 करोड़ 8 लाख से। जी हाँ, 1 करोड़ 8 लाख से 0 किलोमीटर के ऊपर मेरे पास 200 गज का 3 BHK अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने जो अभी आपको फ्लैट 261 गज का ये फ्लोर जो मेरे पास, जो मैंने अभी आपको दिखाया है 3+1 का, ये मेरे पास अवेलेबिलिटी शुरू हो जाती है 1 करोड़ 48 लाख से। जी हाँ, 3 BHK 200 गज 1 करोड़ 9 लाख, 3+1 मेरे पास 261 गज में 1 करोड़ 48 लाख से ये इन्वेंट्री। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी लो राइज प्रॉपर्टी है, S+4 का कंसेप्ट है। तो मेरे पास जो ऊपर वाले फ्लोर है, 3rd और 4th फ्लोर है, उनके प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग जो है रूफ राइट के साथ आपको जो है वो यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी जो अवेलेबिलिटी है प्लस मेरा जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करेगा कि आपका विजिट कब रहता है और उस टाइम यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल। मेरा ये जो प्राइस है ये टोटली डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पे, जो भी इन्वेंट्री उस टाइम अवेलेबल रहेगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसका प्राइस भी अवेलेबल रहेगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी ये जो पूरी सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, सारी एमिनिटीज के साथ, बहुत ही ओपननेस के साथ आपको ये मिलने वाली है। लो राइज की प्रॉपर्टी है। 0 किलोमीटर टू चंडीगढ़ का मतलब सिर्फ यही है कि चंडीगढ़ से जब आप एग्जिट करते हैं तो ये पहली प्रॉपर्टी पड़ती है जीरकपुर की, और जब आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में एंटर करने वाले हैं तो ये जीरकपुर की लास्ट प्रॉपर्टी है। तो बिलो 1 किलोमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर ये प्रॉपर्टी जो है वो चंडीगढ़ से पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये 0 किलोमीटर टू चंडीगढ़ है। तो जो लोग चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय, नियर टू पोजेशन में ये प्रॉपर्टी कंसीडर करना चाहते हैं, जिसपे आपको हर लीडिंग बैंक से लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, अपनी फैमिली के साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए। इन्वेंटरी बहुत ही कम मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर आपको भी यही साइज चाहिए था, इसी तरह का सुपर स्पेशियस फ्लोर ढूंढ रहे थे, कोठी जैसी फीलिंग लेना चाह रहे थे, तो जल्दी से जाइए, कॉल करिए, विजिट का प्लान करिए। पेशेंसली मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।